और कभी आपको नाथ द्वारा जाने का अवसर मिले, अवसर नहीं है तो हम दे रहे हैं। हमारे लाल जी आज पधारे हैं। 11 से 17 जनवरी श्री लाल जी का जन्मोत्सव है नाथ द्वारा में, 11 से 17 जनवरी। और उस उत्सव में आप सब लोग पधारो, पधार करके वहां आनंद लो। तो नाथ द्वारा की जो गौशाला है, निज गौशाला, उस गौशाला में तो उन गैया की भी वंशधर है जा गैया के थन से मुख लगा करके ठाकुर जी दूध पियो करते। ठाकुर जी पहुंच जाते नीचे, अपने आप ही मुख लगा के दूध पीते। वही की पर वंशधर चले आ रहे हैं। उनकी वंश की गैया, आज उसी गैया का दूध लगता है भोग ठाकुर जी श्रीनाथ जी को। ऐसी कथा आवे, श्रीनाथ जी, हमारे लाल जी श्रीनाथ जी के स्वरूप है ना। श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी सो प्रकट भय गोवर्धन पर्वत सो। तो सद्दू पाणे नाम का एक ब्रजवासी रहता था गिरिराज जी में। उसकी गैया सब चरने जाती थी। एक गैया को दूध ऐसो कि वहां में से सुगंधी आयो करती। वहां के दूध को एक बूंद चखवे के काजे सब ब्रजवासिन के झुंड लगते कि भैया या को नेक्स्ट से दूध दे दो, सद्दू पाणु सबन को बांटो कर दो। ऐसो मधुर दूध, ऐसी सुगंधित वहां में से सुगंधी आती। लेकिन कछु दिना बाद कहा भयो कि वो गैया रोज जाती गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे एक सीमित स्थान, वहां पे अपनो सबरो दूध निकाल के आ जाती। सद्दू पाणी शाम को जब दूध काढ़वे बैठतो तो दूध निकलतो नहीं। सद्दू पाणी बोलो कि हमारी गैया चरवे जामे, जरूर कोई चुरा ले वे दूध है। एक दिन गैयान के पीछे पीछे गयो तो वहां ने कहा देखी वो गैया एक स्थान पर खड़ी है रही है, संपूर्ण दूध निकाल रही है। जैसे ही गैया हटी, सद्दू पाणी ने जाकर के भीतर देखी तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा वहां को दिखाई दी। ये भुजा वहां ने जैसे ही भीतर झांक करके देखी, प्रणाम कियो, बोले अरे ये तो जय जय, ये तो ठाकुर जी यहां भीतर विराज रहे हैं। ब्रजवासीन की मदद से ठाकुर जी गिरिराज जी से बाहर पधारे। तब ठाकुर जी ने सद्दू पाणी को स्वप्न दे करके बतायो, बोले ये तेरी जो गैया है ये सामान्य गैया ना है, हमारे नंद बाबा के गौशाला की द्वापर युग की गैया, जाके मुक्ते थन लगा के मैंने दूध पियो, वही की वंशधर है ये। या हमारे में या को दूध रोज पीऊं, अब मेरो यही कोई भोग लगा। और वही गैया के वंश प्रतिवंश आज तक चलता आया, उसी का ही दूध पीते हैं श्रीनाथ जी। गैयाओं से बहुत प्रेम है। एक बात प्रमाणित मानेंगे हमारी, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तिलक लगा करके घूमते हो, यह प्रमाण है? नहीं। आप नाम जप अति करते हो, यह प्रमाण है? नहीं। दो प्रमाण हैं। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उसके अनेक प्रमाण हो सकते हैं, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हो, उसके दो ही प्रमाण हैं। पहला, वैष्णव प्रीति। कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई भजनानंदी दिख जाए, कोई ठाकुर जी को वैष्णव दिख जाए, तो आपके चित्त में इतना आह्लाद होता है, इतना आह्लाद होता है, जितना प्यासे को पानी देख करके हो जाता है, भूखे को भोजन देख के हो जाता है। चंडीगढ़ में विचरण कर रहे हो और घूमते घूमते मॉल में ही कोई ब्रजवासी दिख गए हो, तो शॉपिंग करते करते ब्रजवासी दिख गए और आप उछल गए, जय हो आज तो कोई ब्रजवासी दिखे। यह आनंद आपके चित्त में वर्धन हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को देख करके प्रेम नहीं, ठाकुर जी के जनन को देख करके प्रीति चित्त में उत्पन्न है रही है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करें। और दूसरी बात, गैया को देख करके, गौ माता को देख करके, गौ रस, गौ घी, गौ घृत, गौ दही आदि गौरस जो भी हैं, उनको देख करके मन में आह्लाद उत्पन्न हो, गैया को देख करके उत्पन्न हो, गोबर देख करके घृणा ना होती हो, गौमूत्र से घृणा ना होती हो, गैया के सर्वांगीण रूप से आपको प्रेम है गए हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रीति करें। ये दो प्रमाण हैं ठाकुर जी के प्रेम के। या हमारे भैया गौशाला जाए के न देखा करो, अगर गोबर से घृणा है रही है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को तुमसे घृणा है रही है। गौमूत्र से घृणा है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को भी तुमसे घृणा है।
और जादला गौशाला जाके गौ रस और गौ वस्तुन से घृणा नष्ट है जाए, समझ जाइयो नाच लियो वादना, बोले हाँ ठाकुर जी को अब हमसे प्रेम है क्यों है, क्योंकि गैया हमको प्रिय लग रही है। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये आचार्य के वाणी में लिखो है ये सब भाव। तो ढाणी को बोलो, बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं, दूसरे भैया ने 700 गैया। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो महाराज आपको समझ आ रही है ना लीला। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मद मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात मान करके आपके लाला को आशीष देवे आया, इतने में ही मेरा बेटा आ गया। और बेटा आकर के बोलो नंद भवन जा रहे हो, बोले हाँ। मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले हाथी काय को चाहिए भैया, बोले वो हाथी पे बैठ के सब जगह प्रचार करेगो और सब जगह बताएगो ये हाथी मो कहां ते मिलो, बोले नंद जी के लाला भयो, बाकी बधाई में हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, और बता और क्या चाहिए। तभी गाते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। ये पंक्तियां कहां से आई, ये ढाणी के प्रसंग में से आई। हाथी दियो, ढाणी को बोलो 2 भैया और बड़े बेटा की बात मान के मैं जैसे आगे बढ़ो, इतने में ही छोटो बेटा मेरो आ गए हो। और वाने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़ा चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तेरो 1 और घोड़ा चाहिए 10। बोले अरे सबरे सखा भी तो एक घोड़ा पे एक ही बैठेगो, सबरे सखान ने बैठाएगो और सब जगह बताएगो कि नंद भवन ते बधाई रूप में घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले देंगे, लिख तो जा भैया मुनीम, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी, 10 घोड़ा। ये तो सामान्य से ढाणी को दिए जाने वाला दान है। सोचो आप नंद बाबा की स्थिति क्या है। बंधु एक बात और मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी अगर आपके जीवन में आ गए, आपकी स्थिति क्या होगी। मैं कितनों लुटा दूं, कितनों बांट दूं, कितनों परोस दूं, अगर कोई आपको गले में कोई बहुत बहुमूल्य हार पहना जाएगा ना, आप यदि ठाकुर जी चित्त में होंगे, ठाकुर जी जीवन में होंगे, आप विचार नहीं करोगे, आप उतार करके दूसरे को भी प्रदान कर दोगे। संग्रह करने की इच्छा, आपको किसी ने कोई बहुमूल्य वस्तु दी और आपके मन में यह बात आती है कि इसको रखा जाए, इसको सजाया जाए, तो समझो अभी ठाकुर जी दूर हैं। लेकिन आपके मन में कुछ भी आता है, घर में कुछ भी आता है, जीवन में कुछ भी आता है, आप बांट देते हो, आप नहीं रखते, स्वभाव ही नहीं रखने का। घर के लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, बोले कोई महंगी वस्तु या के हाथ नहीं पड़ जाए, क्यों दान करे आएगो, विचार ही नहीं करेगो। आप मिले ऐसे लोग, मैं तो बहुत मिला हूं, ऐसे ऐसे लोग मिले महाराज, कछु भी दे दें जो मिल में आवे। स्वामी श्री हरिदास जी का ऐसा ही स्वरूप था। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर के उनको बहुमूल्य नवलखा का हार अर्पित किया। उस समय में नवलखा का हार चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी जी महाराज ने हार देखा तो जब स्वामी जी गा रहे थे तो वहीं पास में हिरण बैठा था। स्वामी जी ने वो हार उठा करके हिरण के गले में पहना दिया। हार पहनते ही हिरण का बालक दौड़ करके जंगल में भाग गया। अब तो सामने बैठा बादशाह कहने लगा, ये बाबा ये जानता नहीं है, इतना महंगा मूल्यवान हार, उसमें कितने महंगे महंगे रत्न लगे थे, अरे इसका पूरा आश्रम बिक जाए तो भी नहीं आ पाएगा ऐसा हार, हिरण को पहना दिया। स्वामी जी उसके मन की बात समझ गए। स्वामी जी ने तुरंत ऐसा अलाप लगाया कि उस अलाप को सुनकर के असंख्य वनचर जीव वन में से निकल करके आए। गैया आई, घोड़ा आए,
सुंदर सुंदर हिरण आए और जितने वंचर जीव आए, हर वंचर जीव के गले में वैसा ही हार जैसा अकबर ने चरणों में चढ़ाया था। स्वामी जी बोले, ओ बादशाह, और तेरो वारो कौन सा है, ले जा इनमें ते निकार के, और दोबारा मत लियो यहां वृंदावन में। आयो बड़ो चढ़ावे। अकबर ने सिर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे। भैया वैष्णव को स्वभाव लेवे को कम होवे, देवे को ज्यादा हो। कल यहाँ पे बधाई लुटाई गई, आप सब एक दूसरे से छीन रहे थे, पर नंद भवन की स्थिति भागवत जी में बताइए कैसी। नंद बाबा अटारी से लुटावे, लाखन के हार लुटावे, और जो लूट रहे हैं वो लूट करके पीछे वाले ने लुटा दें। कोई अपने पास रख नहीं रहा है, सब लुटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके चित्त में श्री कृष्ण आए। अकेले नंद बाबा थोड़ी लुटा रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। जाके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे, वो लुटावे गो, वो रख ना सके। नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा बोले, और बता भैया, और कहा चाहिए? ढाणी को बोलो, बाबा 2 भैया और 2 बेटान की बात तो मैंने आपको बताई दी। इतनी में ही मेरी एक छोटी बेटी है लाडली, अभी ब्याह भयो वाको। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। बोले भैयान के काजे लेके आओगे, चाचा ताऊ के काजे, मेरे काजे कछु ना लाओगे? मैंने कि तू भी बता दे तेरे काजे कहा लाऊं। बोली मैं नंद भवन जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कि चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो नख सिखसों गहनों सब ले हूं।